अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ मुज़फ़्फ़र रियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान, जहाँ पे आपको मैथ्स और फिज़िक्स से रिलेटेड लेक्चर्स फ़राहम किए जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि साइंसी तरकीब। और आज हम 9th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 3.1 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन क्या चीज़ है, साइंसी तरकीब क्या चीज़ है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम मैथ में काम करते हैं या फिज़िक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स हल करते हैं या हमें कोई टेक्निकल काम के दौरान किसी बहुत बड़ी अमाउंट या बहुत छोटी अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, उनको लिखने की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत ज़्यादा बड़ी और बहुत ज़्यादा छोटी अमाउंट्स को लिखते हुए हमें काफ़ी ज़्यादा ज़ीरोज़ लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो उन ज़ीरोज़ के झंझट से बचने के लिए आप कुछ चलें मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ। अगर हम जो ज़मीन का डिस्टेंस है, ठीक है, सूरज से ज़मीन का जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 15 करोड़, ठीक है, यानी कि इसको हम लिखें 150 000 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। अगर हम देखें तो ज़मीन से सूरज का जो फासला है वो तकरीबन जो है, ये देखें, ये हमारे पास यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक है। यानी कि ये अगर हम इसको पढ़ें तो ये हमारे पास जो है वो 15 करोड़ बन रहा है, ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। तो अब देखें ये हमारी अमाउंट जो है वो काफ़ी बड़ी है लिखने में, ठीक है। तो अगर हम इसको जो है वो प्रिसाइसली लिखें, यानी कि इसको हम जब लिखेंगे आम रूटीन में कोई ना कोई हमसे ये होगा कि कोई ज़ीरो मिस हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और जो हमारे पास मिसाल है, एग्जांपल है, वो है मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। उसको अगर हम लिखें तो वो है 0.0000000 ट्रिपल ज़ीरो 0.001 एंड 7, ठीक है। ये देखेंगे कितनी बड़ी जो है वो, यानी कि वैसे तो ये हम यही कहेंगे कि ये बहुत छोटी है, लेकिन ये अगर आप ये ज़ीरोज़ देखें, इस तरह देखें, तो ये इसको थोड़ा सा जो है ये 00000, तो ये देखिए कितने सारे ज़ीरोज़ जो हैं, अभी लिखते हुए भी इनमें थोड़ा सा मसला हो रहा है, ठीक है। तो ये इतनी छोटी अमाउंट जो है, जब हम आम रूटीन में लिखेंगे तो इतने ज़्यादा ज़ीरोज़ लिखते हुए हमें जो है एक तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो इन सारे झंझटों से बचने के लिए, इन सारी मुश्किलात से बचने के लिए साइंसदानों ने एक तरीका निकाला, एक तरकीब सूझी उनको, जिसमें क्या किया उन्होंने, उन्होंने एक ऐसा तरीका दरियाफ्त किया जिसमें इन ज़ीरो से बचा जा सकता है। तो और इनको जो है वो आसानी से लिखा जा सकता है, इन अमाउंट्स को आसानी से लिखा जा सकता है, और उस तरीके को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। तो अगर हम ये देखें, ये हमारे पास जो है, ये जो
ज़मीन से सूरज तक का फासला था, इसको अगर हम लिखें साइंटिफिक नोटेशन में तो ये हम लिखेंगे 1.5। अब ये देखें यहाँ पे आपको कहीं भी डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो ऐसी कोई भी अमाउंट जिसमें आपके पास डेसिमल पॉइंट नहीं है, वो आपने डेसिमल पॉइंट जो है वो लास्ट पे कंसिडर करना है, ठीक है, टू द मोस्ट राइट साइड, ठीक है। यहाँ से आपने उसको जो है वो डेसिमल पॉइंट को कंसिडर करना है और यहाँ से ही आपने काउंट करना शुरू करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जब भी आपने डेसिमल पॉइंट को लिखना है, यानी कि डेसिमल पॉइंट की आपने जो है वो निशानदही करनी है, तो वो कहाँ पे आएगा? फर्स्ट टू डिजिट्स। और फर्स्ट टू डिजिट्स कौन से होंगे? जो नॉन ज़ीरो हों, ठीक है। फर्स्ट टू डिजिट्स, ऐसे टू डिजिट्स जो हैं विच आर नॉन ज़ीरो, ठीक है, उनके दरमियान आपने जो है वो पॉइंट को लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ पे आएगा। इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो हिंसे आएंगे, ठीक है, तो जो डिजिट्स आएंगे उनको आपने काउंट कर लेना है और उतनी जो है वो आपने 10 की पावर लगा देनी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो 10 रेज़ टू पावर 8 आ जाएगा, ठीक है, 10 रेज़ टू पावर 8। अब अगर हम इस अमाउंट की बात करें तो इसमें भी हमें जो है वो इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा पॉइंट है, ठीक है, तो हम ज़ीरोज़ को काउंट कर लेंगे, ठीक है। ये देखें 3-3 का ग्रुप बना हुआ है, तो हम आसानी से काउंट कर सकते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये हमारे पास 7 3 ज़ार 21, ठीक है। ये 21 हो गया यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद 22 23 24, ठीक है। तो 24 के बाद जो है वो यहाँ पे हमारा जो है वो पॉइंट आएगा, ठीक है। और ये हम जब लेफ़्ट से राइट जाएंगे, ठीक है, जब हम पॉइंट को लेफ़्ट से राइट मूव करेंगे तो हम जो 10 की पावर है, 10 का जो एक्सपोनेंट है वो माइनस में लिखेंगे, ठीक है। तो इस अमाउंट को अगर हमने लिखना है 1.7 को, तो ये हमारे पास क्या आएगा? 1.7, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -24, ठीक है, -24 ग्राम्स, ठीक हो गया। ये हमारे पास जो है इस तरह आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम साइंटिफिक नोटेशन को डिफाइन करें तो क्या होगा? उसको हम इस तरह लिखेंगे, a number written in the form a multiplied by 10 raised to power n, 10 raised to power n is called the scientific notation. साइंटिफिक नोटेशन यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम इस तरह लिखें, ये जो फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे जो ए है ये आपका कोई भी जो है वो नंबर हो सकता है, ठीक है, रियल नंबर, ठीक है। और एन जो है ये पावर एक्सपोनेंट में, ठीक है, इंटीजर जो है। तो यहाँ पे आप जो है जैसे अभी हमने लिखा 1.7 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेट -24, ठीक है, 10 रेज़ पावर -24। तो बिल्कुल इसी तरह जो है ये फॉर्म आएगी, ठीक है। जब भी हम किसी नंबर को इस शक्ल में लिखेंगे, यानी कि वो नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? 10 की पावर से, किसी भी पावर से, ठीक है। तो उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं?
साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। तो आज के हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो साइंटिफिक नोटेशन से ही रिलेटेड हैं। ठीक है, तो हम जो है वो अब अपनी एक्सरसाइज जो है वो शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 हल करते हैं। ठीक है, सॉरी 3.1 9th क्लास का मैथ्स है, साइंस ग्रुप का। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन, एक्सप्रेस द गिवन नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो अब हम जो है पहला पार्ट लेते हैं। पहला पार्ट है हमारे पास 5700, 5700। ठीक है, इसको हमने जो है वो हल करना है। बहुत आसान है। यहाँ पे आपको डेसिमल पॉइंट कहीं भी नज़र नहीं आ रहा ना? ठीक है, तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे और यहाँ से हमने उठा के डेसिमल पॉइंट को लेके आना है फर्स्ट टू फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ठीक है, जो हमारा जो है वो बाईं साइड पे पहले दो डिजिट्स हैं उनके दरमियान, और वो जो डिजिट्स हैं, वो जो हिंसे हैं, वो ज़ीरो ना हो, वो ज़ीरो ना हो। ठीक है, उनके दरमियान आपने उसको प्लेस कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये आ जाएगा। यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आएंगे और डिजिट्स काउंट कर लें कितने आ रहे हैं, 1 2 3। ठीक है, इस डेसिमल पॉइंट और इस डेसिमल पॉइंट के दरमियान जो डिजिट्स आ रहे हैं वो 3 आ रहे हैं। ठीक है, और आप राइट से लेफ़्ट जा रहे हैं। ठीक है, जब भी आप राइट से लेफ़्ट जाएंगे तो आपने जो 10 की पावर है उसको प्लस में रखना है, पॉजिटिव रखना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, 10 रेज़ टू पावर 3, ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट हमारे पास 4 9 8 00 000। ठीक है, ये हमारे पास अमाउंट है। तो इसको भी हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, लिखना है इसको। ठीक है, बहुत आसान है। यहाँ से आप, इसमें भी आपको डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा ना? ठीक है, नहीं लगा हुआ, यानी कि ये हमारा होल नंबर है। तो इसको हम क्या कैसे करेंगे, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट कंसिडर करें। ठीक है, और ये काउंटिंग शुरू करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो है, अब ये 7 और ये 8, तो हमारा जो डेसिमल पॉइंट है 7th और 8th जो डिजिट है उनके दरमियान आएगा। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, इन बिटवीन 7th एंड 8th डिजिट, यहाँ पे हमारा जो है वो डेसिमल पॉइंट आएगा। यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हमारी जो 10 की पावर है वो कितनी आएगी, 7। एक्सपोनेंट में 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, पॉइंट हमारा यहाँ पे है तो इसको हम लिखेंगे 4.98 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 7। ठीक है, ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है, बस आपका जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ें क्लियर करवा दी हैं कि आपको जो है वो परेशानी ना हो बाद में। तो आपने बस इसका ख्याल रखना है कि आपने आशारिया जो है, आपने डेसिमल पॉइंट जो है वो फर्स्ट लेफ़्ट साइड पे
फर्स्ट 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान जो है वो आपने उसको लिखना है, ठीक है, रखना है पॉइंट को। अब जो हमारा तीसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, वो है 96 000 000, ठीक है। इसको हमने जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7। अब जब हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास जो 10 की पावर आएगी वो क्या आएगी, 7, ठीक है, पॉजिटिव में, ठीक है, +7 आएगा, ठीक है। तो हम पॉइंट जो है वो यहाँ पे जो रखेंगे, ठीक है, 9.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 7, ठीक है, 9.6 ज़रब 10 की ताकत 7 आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अगला पार्ट हल करते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट है नंबर 4। इसमें हमें जो अमाउंट दी गई है वो है 416.9, 416.9, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमारे पास डेसिमल पॉइंट है, ठीक है, डेसिमल पॉइंट हमें मिला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसको अब हम मूव करेंगे टू द लेफ्ट साइड, ठीक है। आपने यहाँ से राइट से लेफ्ट जाना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन लेते हैं। यहाँ से उठा के हम इसको लेके आएंगे यहाँ पे, ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, ठीक है, फर्स्ट 2 नॉन ज़ीरो डिजिट जो हैं लेफ्ट साइड से, उनके इन बिटवीन जो है यहाँ पे हम इसको प्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.169। अगर आप ये पूरी डिटेल लिखना चाहते हैं तो लिख लें, ठीक है, नहीं तो आप 4.17 भी लिख सकते हैं, इसको राउंड ऑफ करके, या 4.1 भी लिख सकते हैं, 4.2 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह भी अगर आप लिख लें तो कोई मसला नहीं। इसमें मल्टीप्लाई करें इसको किससे, 10 रेज़ टू पावर। अब यहाँ से पॉइंट उठा के आप कहाँ पे लेके आए, यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो दरमियान में कितने डिजिट्स आए, 2, ठीक है। तो 10 रेज़ टू पावर 2 ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, इसी क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है 83,000 83,000, ठीक है। तो इसको लिखते हैं। अब यहाँ पे भी हमें जो है वो डेसिमल पॉइंट नहीं मिला हुआ, ठीक है। तो इसको भी हमने जो है वो उसी तरह लास्ट पे कंसीडर करना है, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से उठा के हम लेके आएंगे 8 और 3 के दरमियान, ठीक है। तो 1 2 3 4, कितने डिजिट्स आए दरमियान में, 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 4, ठीक है। सिक्स पार्ट है इसी क्वेश्चन का, वो है हमारे पास 0.00643, 0.00643, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। कहाँ पे है, लेफ्ट साइड पे। अभी तक हमने जितनी क्वेश्चंस किए उनमें हमारा जो
डेसिमल पॉइंट था वो मोस्ट राइट साइड पे था, ठीक है। अब हम इसको जो है वो लेफ़्ट से राइट लेके जाएंगे, क्योंकि हमारे जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो राइट साइड पे आ रहे हैं डेसिमल पॉइंट के, ठीक है। इसको हम इस तरह लिखेंगे, ये जो पॉइंट है हमारा अब लेफ़्ट से राइट जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम इसको मूव करवाएंगे 1 2 3 4, 4 डिजिट जो है वो हम इसको मूव करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, ये 0.006, 6 और 4 जो है इनके दरमियान हम इसको लिखेंगे, ठीक है। 6 और 4 के, यानी कि आपके पास जो जब आप लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं, ठीक है, जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं, आपको पता है जब हम राइट से लेफ़्ट आते हैं तब भी जो है फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं, जब हम लेफ़्ट से राइट जाएंगे तब भी यहाँ पे फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं, वो कौन से हैं, 6 एंड 4, ठीक है। तो इनके दरमियान हम इसको जो है वो प्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.43 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ेस टू पावर, अब हम लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं, ठीक है, तो पावर जो है वो नेगेटिव आएगी, ठीक है। 1 2 3, यहाँ पे हमारे पास -3 आ जाएगा, ठीक है। ये आपने बस याद रखना है, जब आप पॉइंट को, जो डेसिमल पॉइंट है, इसको आप राइट से लेफ़्ट मूव करवाते हैं तो आपकी जो पावर है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। क्या होती है, पॉजिटिव। और अगर आप लेफ़्ट से राइट मूव करवा रहे हैं तो हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव का होगा, नेगेटिव में होगा, ठीक है। ये आपने चीज़ें अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लेनी है। उसके बाद 7th पार्ट है हमारे पास 0.0074, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो 7th पार्ट है इसका। अब यहाँ से हमने पॉइंट को मूव करना है, कहाँ पे लेके जाना है, 7 और 4 के दरमियान, ठीक है, इन बिटवीन 7 एंड 4। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, पिछले पार्ट की तरह ये हमारे पास आ जाएगा 7.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ेस टू पावर -3, ठीक है। ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। 8th पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। 8वीं जुज़ है हमारे पास। 6 के साथ आपने 7 ज़ीरोज़ लिख देने हैं, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये अमाउंट है 6 करोड़, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये देखें, यहाँ पे भी हमें जो है वो ये होल नंबर है हमारे पास, ठीक है, 6 करोड़, ठीक है। तो इसको इसको भी हम, यहाँ पे हमारे पास जो अशारिया है, जो डेसिमल पॉइंट है, वो हम टू द मोस्ट राइट साइड जो है वो कंसिडर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से उठा के हम लेके आएंगे 6 एंड 0 के दरमियान, ठीक है। यानी कि लेफ़्ट साइड पे आपके पास एक ही नॉन ज़ीरो डिजिट बचे, ठीक है। डेसिमल पॉइंट की लेफ़्ट साइड पे एक ही नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए और वो लाजमी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यानी कि इसको लिखेंगे हम 6 मल्टीप्लाइड बाय, इसको हम जो है वो पॉइंट में नहीं लिखेंगे, अगर आप 6.0 लिखना चाहते हैं फिर भी ठीक है। अगर आप 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ेस टू पावर 7 लिख देते हैं फिर भी ठीक है, ठीक है। इसमें कोई जो है वो परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा, 6.0 लिख लें, 6 लिख लें, ठीक है। उसके बाद अगला पार्ट है हमारे पास, इसी क्वेश्चन का 9th पार्ट है। अमाउंट है हमारे पास 0.000000,
0 0 0, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 3 9 5, ठीक है। 8 जीरोज़ हैं शुरू में और फिर आपने 395 जो है वो लिखना है, ठीक है। अब हम इसको जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। अब देखें कितनी जो है वो बड़ी अमाउंट है, ठीक है। यानी कि वैसे तो ये बहुत छोटी है, ठीक है, 0.0000। तो इसको हम आम रूटीन में हम इसको बड़ी ही समझते हैं, बड़ी ही पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन ये छोटी अमाउंट है, बहुत ज़्यादा छोटी है, ज़ीरो से भी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसको हम जो है वो इस तरह लिखेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास, अशारिया हम यहाँ से उठा के जो है वो लेके आएंगे 3 और 9 के दरमियान, ठीक है। 3 और 9 के दरमियान जो है ये हमारे पास आशारिया आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 3.95 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारे पास 3.95 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर -9, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला पार्ट देखते हैं। इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास, जो नंबर 10 है। इसमें हमारे पास अमाउंट है 275, उसके बाद 3 ज़ीरोज़ हैं, यानी कि ये हमारे पास 2,75,000, ठीक है। और ये डिवाइड हो रहा है किससे, 0.0025 से, ठीक है। तो इसको भी हम उसी तरह जो है वो, जिस तरह हमने पिछले पार्ट्स किए हैं, उसी तरह हम इसको जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिख देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे हमें डेसिमल पॉइंट नहीं मिला हुआ, इसको हमने ये यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 और 7 के फर्स्ट 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स, पहले दो नॉन ज़ीरो इनसे, नॉन ज़ीरो यानी कि जो ज़ीरो नहीं है, ठीक है। वहाँ पे आपने जो है उनके दरमियान जो है वो पॉइंट लगा देना, ठीक है। 2.75 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास। और इसी तरह जब हम नीचे वाली अमाउंट देखें डिनोमिनेटर को, तो ये हमारे पास आएगा 0.0025 है। अशारिया हम यहाँ से उठा के 2 और 5 के दरमियान लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -3, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का वो मुकम्मल हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि इनको हमने जो साइंटिफिक नोटेशन में नंबर दिए हुए हैं, इनको हमने आम जो नोटेशन है, ठीक है, उसमें लिखना है, आम तरकीब में लिखना है। एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन, ठीक है, ऑर्डिनरी नोटेशन। फर्स्ट पार्ट है इसका 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -4, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। इसको हम हल करते हैं। बहुत आसान है, सिंपल है, उसी तरह जिस तरह आपने देखे ना पीछे काम किए ना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो जैसे हमने हल किया है, अब हमने उसका रिवर्स लेना है, ठीक है, उसका रिवर्स लेना है। अब देखिए हम क्या कर रहे थे, उसमें उसमें हम देख रहे थे कि अगर आपके पास कोई नंबर है, ठीक है, तो उसके आपने ज़ीरो डिजिट्स काउंट किए और 10 की पावर लगा दी, ठीक है।
अब यहाँ पे देखें हमारे पास 6 है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 10⁻⁻⁴। इसका मतलब है हम 6 के लेफ्ट साइड पे जाएंगे, ठीक है। अगर +4 होता तो हम 6 के राइट साइड पे जाते, लेकिन अभी हमने 4 डिजिट जो हैं वो पूरे करने हैं पॉइंट के, ठीक है। और वो कहाँ पे, लेफ्ट साइड पे जाएंगे हम, ठीक है। तो ये आप आ जाएगा हमारे पास। अब देखें आसान जो इसका तरीका है वो ये है, आप 6 लिख लें यहाँ पे, ठीक है। अब ये भी आपने काउंट करना है, ये 1 हो जाएगा। अब खुद से जीरोस लगाएं, 2, 3, 4, ठीक है। ये अब ये 4 डिजिट्स आपके पास पूरे हो गए, ठीक है। 6 है ना, 6 को भी आपने काउंट करना है, -4 आपने डिजिट्स यानी कि 4 डिजिट्स आपने पूरे करने हैं। कहाँ पे, माइनस का मतलब है लेफ्ट साइड पे जाना है आपने, ठीक है। लेफ्ट साइड पे आपने 4 डिजिट्स पूरे करने हैं। कैसे करने हैं, जो भी आपके पास डिजिट है उसके अलावा आपने उतने ज़ीरोज़, उसको मिला के आपने उतने ज़ीरोज़ लगा देने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये इसको हम इस तरह लिख लेंगे 0.0006, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, वो है 5.06 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻10, ठीक है। 10⁻10, यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। ये अमाउंट हमें दी गई है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। अब ये देखें, ये हमारे पास जो है वो 5.06 है। अब इस पॉइंट को हमने मूव करना है और इस पॉइंट को, एक ये हमारे पास डिजिट आ जाएगा और 9 ज़ीरोज़ लगाएंगे हम, ठीक है। ये हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है, 10⁻10 है, तो हम यहाँ से जो है वो लेफ़्ट से राइट मूव करेंगे, ठीक है। यानी कि ये अशारिया जो है वो हम लेके जाएंगे इस साइड पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये देखें, ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये इससे पहले एक हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट है, यानी कि ये साइंटिफिक नोटेशन की परफेक्ट एग्जांपल है, ठीक है, पॉजिटिव में, ठीक है। तो हम यहाँ से जो आशारिया है वो मूव करवाएंगे राइट साइड पे, ठीक है। और राइट साइड पे हमने 10 डिजिट्स पूरे करने हैं। कितने डिजिट्स, 10। यहाँ इनको काउंट, इनको जो है वो इंक्लूड करके, यानी कि हम 2 ये जो हमारे डिजिट्स हो जाएंगे और 8 ज़ीरोज़ हम खुद से लगाएंगे, ठीक है। और पॉइंट हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 506, ये 2 डिजिट्स ये हो गए, 8 ज़ीरोज़ लगा दें साथ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। ये हमारा जो है, हमारा ऑर्डिनरी नोटेशन में आ जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट है हमारे पास 9.018 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा, इसका हम सॉल्यूशन लेते हैं। अब यहाँ पे माइनस में पावर आ रही है आपकी, ठीक है। एक्सपोनेंट जो है वो माइनस में है, इसका मतलब है हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, ठीक है। और कितना हमने मूव करवाना है, 6 डिजिट तक, ठीक है। एक तो ये डिजिट आ जाएगा हमारे पास और 5 ज़ीरोज़ जो हैं वो हम खुद से लगा देंगे, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे, इसको वैसे लिख लें 9018, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट था हमारा, एक ये हो जाएगा डिजिट और 5 ज़ीरोज़ हम लगाएंगे, 0, 0, 0, 0, 0, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5,
यहाँ पे आपने पॉइंट लगा लेना है और यहाँ पे आपने खुद से वैसे ही जो है वो, अगर ये 0 ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.00009018। ठीक है, इस तरह आपने इसको जो है वो ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का और इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 4। ठीक है, ये है हमारे पास 7.865 7.865 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू पावर 8। इसको हमने हल करना है, इसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये देखें, ये जो पावर है एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, प्लस में है, तो अब हमने जो है वो आशारिया जो है वो राइट साइड पे इसको लेके जाना है, राइट साइड पे इसको मूव करवाएंगे। ठीक है, कितने डिजिट्स? 8 डिजिट्स तक। 3 तो हमारे पास मौजूद हैं, तो और 5 जीरो जो हैं वो हम खुद से लगा देंगे। और जब भी आपने राइट साइड पे मूव करना है, आपने पॉइंट जो है वहाँ पे नहीं लगाना। ठीक है, जब आप इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखेंगे तो आपने पॉइंट जो है वो नहीं लगाना यहाँ पे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7.865। 3 डिजिट्स ये हो गए, हमने 8 पूरे करने हैं, तो 5 जीरो जो हैं वो खुद से लगा लें। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब जो है यहाँ तक कितने हिस्से होने चाहिए थे, कितने डिजिट्स होने चाहिए थे? 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 डिजिट जो हैं वो पूरे हो गए। यहाँ पे आपने इशारिया जो है वो नहीं लगाना। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। इस तरह हमारी जो चैप्टर नंबर 3 की जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी 3.1 वो मुकम्मल हो गई। आज के टॉपिक में हमने साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, और नंबर्स को किस तरह जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, ऑर्डिनरी नंबर्स को, और साइंटिफिक नोटेशन में जो नंबर्स लिखे होते हैं उनको हम ऑर्डिनरी नोटेशन में किस तरह लिखते हैं, ये हमने इन चीज़ों को कवर किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। साइंटिफिक नोटेशन जो है वो आपको अच्छे तरीके से उसके बारे में नॉलेज मिल गया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको नई नई वीडियोस जैसे ही अपलोड हों आपको फ़ौरन मिल जाएं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।